नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवीर सिंह आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर। ऐसे ही नई जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, वो भी विद ट्रिक। भारत की जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, पहला हमारा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी गुरु शिखर, और इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया है। जैसे है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत कहते अरे बली महाबली सब गुरु में होते हैं हमारे, क्योंकि वो हमें हमारे शिखर तक ले जाते हैं। हमें शिक्षा प्राप्त करके हमें शिक्षा देते हैं, हम उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम अपने शिखर तक पहुंचते हैं। तो बली महाबली सब किस में होते हैं? गुरु में होते हैं, हमें शिखर तक पहुंचाते हैं। तो अरे बली महाबली, तो अरे बली से हो गया हमारा अरावली पर्वत, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? तो सब गुरु हमें शिखर तक ले जाते हैं, तो ये इससे हो गई हमारी गुरु शिखर। तो ये हो गई अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई हमारी? इस प्रकार गुरु शिखर हो गई। अगली है दोस्तों हमारी लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। इससे हमने क्या ट्रिक बनाई है कि जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो हम खुशी से नाचते हैं, गाते हैं। तो यहीं से हमें कोई लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो इससे हो गया हमारा लक्षद्वीप, और तो हम खुशी से क्या करते हैं? नाचते हैं। इससे हो गया हमारा नारचो। तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? नारचो हो गई। नेक्स्ट हमारी आती है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और हमने क्या ट्रिक बनाई है इसकी? कोई छोटा नहीं होता है, यहाँ पे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो मेहनत करके कोई भी पारस बन सकता है। पारस का मतलब कोई भी मेहनत करेगा तो वो पारस बन सकता है, उसे कुछ भी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो कोई भी छोटा यहाँ पे नहीं होता, जो मेहनत करेगा वो पारस बन सकता है। तो इससे क्या हो गया हमारा कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ हो गया? वो पारसनाथ में हो गया। इससे ये हो गया छोटा नहीं होता है, तो इससे हो गया हमारा छोटा नागपुर, और पारस बन सकता है से क्या हो गया? पारसनाथ। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है वो है ध्रुवगढ़। तो हमें 7 दिन धूप लेनी चाहिए, क्योंकि भी धूप में विटामिन डी होती है, तो हमें थोड़ी बहुत धूप लेनी चाहिए सुबह के टाइम पे 7 दिन। तो 7 दिन से याद हो गया हमें सतपुड़ा पर्वत, और धूप लेनी चाहिए तो हो गया ध्रुवगढ़। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई हमारी? ध्रुवगढ़ हो गई। यहाँ पे दोस्तों कुछ हमारे नोट पॉइंट हैं। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य क्षेत्र में हैं। ऊपरी क्षेत्र में जो है वो नर्मदा नदी है, और निचले क्षेत्र में जो है वो ताप्ती नदी है, और बीच में हमारी सतपुड़ा की ये पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, कोई अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी हमारी सतपुड़ा ही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। इससे ऐसे याद रखेंगे कि कोई लड़का है तो वो घर में धोखे से उससे नील गिर गया। अब उसे पापा का डर लगा कि हमें अब पिटाई करेंगे हमारी, तो वो नील गिरा के डर से दौड़ा। बेटा घर से दौड़ गया, भाग गया नील गिरा के। तो नील गिरा से हो गया हमारी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और दौड़ा बेटा तो होता है डोडा बेटा। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ हो गई? वो हमारी हो गई डोडा बेटा में। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।